ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है दोनों के अंदर। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती है। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दे तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे, ये ऐसे है प्रपंची। नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही बहुत समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा।